सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिक इंटर के एक स्मॉल से प्रोजेक्ट के बारे में, बेसिकली एक फीचर के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे टिक इंटर में अगर इमेज को इंसर्ट कराएं वो आप आसानी से जान सकते हैं। लेकिन अगर उस इमेज को हमें मूव कराना हो राइट लेफ्ट अप डाउन विद द हेल्प ऑफ एरो की, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा कि अगर टिक इंटर में मूविंग इमेज बनानी है विद द हेल्प ऑफ एरो की से, तो हम कैसे करते हैं। तो हम अपने एडिटर में आ चुके हैं और ये सिंपल सा बेसिक सा टिक इंटर का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने टिक इंटर को इंपोर्ट करा है, पिलो क्लास से इमेज को इंपोर्ट करा है और रूट में ये करा है। अगर मैं इसी चीज को रन कराऊं तो मेरा स्मॉल सी विंडो आएगी। अगर आप मेरी सीरीज देख पा रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इमेज को इंसर्ट। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा img के नाम से। आप चाहे तो जो मर्जी बना लीजिएगा। इमेज की फाइल मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, बेसिकली डाउनलोड क्या मेरी खुद की इमेज है। तो यहां पर मैं लिखता हूं इमेज डॉट ओपन और इस ब्रैकेट में मैं लिखूंगा इमेज का नाम। ठीक है, तो मैं आपको इमेज की फाइल दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मेरे पास जो इमेज का नाम है nav.png के नाम से है, वो मेरी डेस्कटॉप पे सेव है। ठीक है, तो ये मेरी इमेज और सिंपल सा अब मैं इस इमेज को अपने वेरिएबल में पास कर दिया है। और अगर मुझे इमेज का साइज को एडजस्ट करना है तो यहाँ पर मैं इमेज डॉट रीसाइज फंक्शन का यूज करूंगा और इसे अपने अकॉर्डिंगली रीसाइज करूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे वैल्यू दूंगा 150 की और 250 की। तो ये वैल्यू दे दी है और इसके बाद यहाँ पर मुझे इमेज को डिस्प्ले कहाँ कराना है मैं वो डिफाइन करूंगा। तो उससे पहले मैं एक माई नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और ऊपर जो मैंने इमेज टीके को इंपोर्ट करा है मैं उसकी मदद से इस इमेज को फोटो की फॉर्म में अपनी लेबल में खोलने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इमेज टीके डॉट फोटो इमेज और इसमें मैं अपना img जो मैंने ऊपर रिसाइज करी इमेज उस वेरिएबल को पास कर दूंगा। बेसिकली इसका कोड है, मैंने ऊपर भी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है तो इसके बारे में आपको पता होगा। अब मैंने यहाँ पे लेबल बनाया है, इस लेबल में मैं अपनी इमेज को पास कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो मेरे इस लेबल में इमेज दिख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो इमेज को पास कर दिया, माइक के नाम का जो वेरिएबल था मैंने इसे यहाँ पास कर दिया। अब बारी है लेबल को प्लेस करने की। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेबल डॉट प्लेस और मैं इसके कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में 0 0 वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो इतना करने के बाद मैं अगर इसको रन करा के देखूं तो यहाँ पर मुझे एरर आ रही है और यहाँ पर इमेज में एरर आ रही है। तो यहाँ पर इमेज का आई छोटा होना है। ठीक है, तो इसे मैं छोटा कर देता हूँ और दोबारा रन करा के देखता हूँ तो मेरी इमेज इंसर्ट हो चुकी है। बेसिकली ये मैंने ऊपर वाली सीरीज में आपसे पहले से डिफाइन बात कर रखी है कि अगर हमें इमेज को इंसर्ट कराना हो तो वो हम कैसे करा सकते हैं टिक इंटर में। तो अब बारी आती है इसको मूव कराने की। तो मूव कैसे हम कराएंगे, तो सबसे पहले मैं करूंगा रूट डॉट बाइंड। तो इस फंक्शन की मदद से मैं इमेज को मूव करा पाऊंगा, जिसमें सबसे पहले मुझे इन ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा अपना एरो की का बटन और यहाँ पर मैं मूव अप नाम से एक फंक्शन पास करूंगा जो कि मैं ऊपर डिफाइन करूंगा और इसके अंदर की इस फंक्शन में क्या होगा वो डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पर मैंने अप लिखा है, इसका मतलब जब मैं अप वाली एरो की दबाऊंगा तो मूव अप नाम का फंक्शन कॉल होगा और वो परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर मैं मूव अप नाम का फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर एक इवेंट पास कर दूंगा, एक आर्गुमेंट पास कर दूंगा ई नाम का। ठीक है, तो बेसिकली हमने लेबल में अपनी इमेज को डाला है तो मैं लेबल को ही मूव कराऊंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है लेबल डॉट प्लेस। ठीक है, तो इसी फंक्शन में मैं ये लिखूंगा लेबल डॉट प्लेस और अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन को चेंज करूंगा। तो सबसे पहले मुझे एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे है इस वक्त उसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो उसके लिए मुझे एक और फंक्शन पास करना पड़ेगा जिसका नाम होगा लेबल डॉट W यानी कि विंडो इन्फो। ठीक है, एक्स और किस कोऑर्डिनेट की चाहिए, मुझे एक्स की चाहिए। तो इससे मुझे इस वक्त वो लेबल एक्स कोऑर्डिनेट पे कहाँ लाई कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इसी तरह मुझे वाई की चाहिए होगी। तो लेबल डॉट W इन्फो अंडरस्कोर वाई करके मुझे वाई कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इस वाई कोऑर्डिनेट को मुझे अब ऊपर ले जाना है तो इसमें मैं -10 कर दूंगा ताकि वो इमेज ऊपर जाए। तो इसे मैं रन कराता हूँ और ये मैं अप का बटन दबा रहा हूं तो ये -10 होता जा रहा है और इमेज ऊपर मेरी जाती जा रही है। तो इसी तरह मैं
बाकी के जो एरो की है उन्हें भी डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ फटाफट, और यहाँ पर अप की जगह मैं डाउन कर दूंगा। ठीक है, एक डाउन नाम का फंक्शन भी बना लेंगे हम, और यहाँ पर मैं डाउन पास कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लेफ्ट पास कर देता हूँ, और यहाँ मैं राइट पास कर देता हूँ। और यहाँ पर फंक्शन भी मुझे चेंज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट और यहाँ पे मूव राइट पास कर देता हूँ। और इसी तरह मुझे फंक्शन डिफाइन करने हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ डेफ। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अब सबसे पहला मेरा काम है इनके फंक्शन का नेम को चेक करना। और यहाँ पर मैं मूव डाउन करूंगा, तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर +10 कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब मैं अगले फंक्शन की तरफ आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मूव लेफ्ट, और यहाँ पर -10 ना होके, क्योंकि राइट साइड में जाना है, तो अब एक्स कोऑर्डिनेट के साथ हम गेम खेलेंगे। तो यहाँ पर मैं एक्स कोऑर्डिनेट में -10 कर देता हूँ। और अब हम चलेंगे राइट कोऑर्डिनेट की तरफ, तो यहाँ पर -10 हटाया क्योंकि ऊपर की वैल्यू हमने कॉपी कर ली थी डायरेक्ट, और यहाँ पर मैं +10 कर दूंगा। अब मैं इसे रन कराता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है, राइट फंक्शन नहीं डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पर मेरा क्या एरर है, मैंने यहाँ राइट डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर मेरा एरर जो है वो ये है कि मैंने फंक्शन का नाम नहीं चेंज करा था। तो यहाँ पर मुझे मूव अप की जगह मूव राइट लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर मूव राइट लिख देता हूँ। और अब मैं इसे रन कराऊंगा तो अब आराम से रन हो जाएगा। तो इसे मैंने मैक्सिमाइज कर लिया, तो ये मैं राइट की दबा रहा हूँ तो मेरी इमेज राइट में जा रही है, लेफ्ट दबाने पे लेफ्ट में, डाउन की दबाने पे डाउन पे, और अप दबाने पे अप पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने किस तरह से पाइथन का ये फीचर एरो की मदद से हम कैसे अप डाउन कर सकते हैं, ये आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। इसी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, और मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में।